नमस्कार गुरुजी, नमस्कार गुरुमा। मेरा नाम गार्गी वरदल है और मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। तो मेरी जो एक्सपीरियंस है वो इसी से रिलेटेड है। मेरे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स और वाइवा थे। एंड हमें ना एक सब्जेक्ट है, तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर स्टूडेंट हूँ, सो हमें प्रोग्राम्स रहते थे है प्रैक्टिकल्स में। सो हमें ना 8 प्रोग्राम सिखाए गए थे। और मेरा क्या प्रॉब्लम था कि मुझे थ्योरी पार्ट वगैरह सब कुछ समझ में आता था, बस मुझे प्रोग्राम्स में इम्प्लीमेंट नहीं करते आता था, उसमें प्रॉब्लम जाता था। लाइक ये यूजुअली सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। तो फिर ना फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सटर्नल्स वगैरह था, कभी ऐसे हुए नहीं थे, तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो स्टार्टिंग में तो मैंने लाइटली ले लिया, फिर जब प्रैक्टिकल्स आए तो तब थोड़ा सा लगने लगा कि अरे कुछ नहीं आता, 8 प्रैक्टिकल्स करने पूरे प्रोग्राम्स। और उसमें से दो तीन कुछ छोटे प्रोग्राम्स थे, बट बाकी के बड़े वाले थे। तो और उस टाइम पे अपने नवग्रह के शिविर चलते थे रात में, तो अभी ऐसा होता था कि अभी कैसे करूँ वगैरह। पर इतना ध्यान नहीं दिया, शिविर पे ही ध्यान दिया था मैंने। और 8 प्रोग्राम्स में से मैंने बस 3 ही प्रोग्राम्स किए थे। और फिर बाद में ना ऐसा लगने लगा कि अरे क्या होगा क्या होगा। फिर बाद में याद आया कि अरे जो भाग्य में है वही होना है, भले मैं कितना ही पढ़ लूं कितना भी ना पढ़ लूं, टाइम पे याद आना है नहीं आना है। तो सोचा कि जाने तो शिविर पे ही ध्यान देती हूँ। फिर बाद में जब प्रैक्टिकल्स आए तो से गुरुजी को मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि जो 3 ही किए प्लीज उसमें से आ जाए वगैरह वगैरह। और हमें ना चिट्स आती है, तो चिट्स में से जो आए तो वो परफॉर्म करना पड़ता है। तो जब प्रैक्टिकल्स में मुझे चिट मिली, लकीली आई डोंट नो, गुरु कृपा है, लक से वो मुझे वही 3 प्रैक्टिकल्स मैंने जो किए थे उसमें से ही मुझे वो प्रोग्राम आया। एंड वो 3 में से जो छोटा वाला था वही मुझे आया। एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स तो थ्योरी तो आती थी, तो वो उसमें तो पास हो गई। फिर बाद में और एक सब्जेक्ट था, उसमें हमारा वाइवा था। और उसमें क्या प्रॉब्लम था ना कि वो जो वाइवा का जो टॉपिक है ना, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आता था, कंप्यूटर के लैंग्वेज के अंदर आता था। तो अभी हुआ क्या था ना कि मतलब टीचर जो सिखाते थे वो मुझे समझ में नहीं आता था, या शायद से मेरा प्रॉब्लम होगा, या टीचर सिखाते नहीं आते थे, तो वो प्रॉब्लम होता था। तो उस टाइम भी बहुत लाइटली ले लिया पढ़ने की प्रैक्टिक। जब वाइवा था उसके 2 दिन पहले ऐसा ऐसे नहीं क्या बोलते हम कि जाग आली माला की अरे माझे उद्या प्रैक्टिकल्स वाइवा है। तर फिर उसके 2 दिन पहले मैंने वो जो लोग 2-3 महीने लगाते वो लैंग्वेज सीखने के लिए, वो मैंने 2 दिन में मैंने वो पूरी 70 to 80% लैंग्वेज सीखी। उसके बाद वही 2 दिन में मैंने वो उसके अंडर जो टॉपिक आता है वाइवा के लिए वो प्रिपेयर किया। एंड वाइवा में फिर से जो क्वेश्चन पूछा वो मुझे आता था। सबको हार्ड गया था बट मुझे तो इजी गया वो वाइवा। और मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस ऐसे एजुकेशन के रिलेटेड ही है। मुझे 10th और 12th बोर्ड्स के टाइम भी बहुत शिविर थे। मैंने श्री विद्या का शिविर किया था 10th के टाइम, 12th के टाइम भी मैंने शायद से श्री विद्या का ही किया था। तो उस टाइम भी मैंने शिविर पे ही फोकस किया। मेरे मार्क्स भी लाइक मोर देन 80% आए। मैं ऑलवेज शिविर पे ही फोकस करती थी, बिकॉज जब हम महामृत्युंजय की साधना करते थे ना, तो उस टाइम किसी ने तो भी लिखा था कि गुरुजी मेरी एग्जाम से तो मैं एग्जाम्स की तैयारी करने, तो उसकी वजह से सॉरी मेरा आज साधना नहीं हो पाएगी, इसलिए किसी ने तो भी लिखा था। और उसमें गुरुजी ने बोला था कि तुम ऐसा है तो फिर तुम पहले साधना करो, क्योंकि शायद से तुम्हें जो एग्जाम में ना याद आए वो साधना की शक्ति की वजह से याद आ जाए। तो फिर वो बात मेरी जो दिमाग में बैठ गई ना, तो अब से मैंने कभी कोई शिविर नहीं छोड़ा था। एग्जाम भले मेरी एग्जाम आए ना हो, मैंने वो अटेंड किया। बुरा एक्सपीरियंस लाइक बुरा नहीं बोलना चाहूंगी, लाइक गुरुजी बोलते कि हर कर्म ज्ञान में ही समाप्त होता है, तो उसके पीछे भी मुझे एक ज्ञान मिला। कुछ महीने पहले एक गीता हुई थी, तो उस टाइम पे ना हमारा एक हैकेथॉन होती है इंजीनियरिंग में, तो मैंने उसमें पार्ट लिया था। और मेरे ग्रुप में जो मेंबर्स थे ना वो सीनियर थे और वो टैलेंटेड थे, तो मुझे ना वो चांस मिस नहीं करना था उनके साथ हैकेथॉन में काम करने के लिए। तो मैंने सोच, और हमारी ना हर टाइम मीटिंग होती थी। और होता क्या था, मीटिंग और शिविर का टाइम एक ही आता था। तो पता नहीं क्या गलत बुद्धि हो गई मेरी, मैंने वो शिविर नहीं किया, मैंने उसमें पार्ट ले लिया। तो उसके 2 दिन पहले मैं जो बीमार पड़ी थी, मुझे पता नहीं, मुझे
खड़ा भी नहीं रहते आता था, पूरा शिवरिंग होता था, 102, 103 टेम्परेचर होता था। फिर उसके वजह से मुझे कॉलेज में मैं नहीं जा पाई उसके वजह से। फिर बाद में मन में आया कि अरे हाँ, मैंने ये शिविर मिस किया था, शायद से उसके वजह से हो गया, मतलब होगा कि मुझे वो अटेंड करना था पर वो मैंने नहीं किया, तो वो मुझे मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया। मैं बहुत टाइम से अंतरयोग से जुड़ी हूँ, तो मैंने महामृत्युंजय की साधना की है, मैंने गणेश कोटि मूल मंत्र की साधना की है। तो ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स मेरे लाइफ में तो आते ही रहते हैं, अभी तो मुझे याद भी नहीं, बिकॉज वो तो एक लाइफस्टाइल बन गई है मेरी। हर बार कुछ ना कुछ मिरेकल तो होता ही रहता है। मेरा स्टेज फियर भी बहुत चला गया है, जो मैंने ये गणेश की जो साधना की थी उसके वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, मुझे डर नहीं लगता है। तो ऐसे बहुत कुछ मेरे लाइफ में आ गए एक्सपीरियंसेस। एंड या ऐसे ही है। तो धन्यवाद गुरुजी, आपके वजह से ऐसा हो रहा है। और विजन पे बताया जाए तो जो मतलब आजकल के जो बच्चे हैं उनका विजन तो बहुत ऐसे मटेरियल लाइफ में रहता है, बट गुरुजी के वजह से मुझे इतना बड़ा विजन मिला है, तो वो सिर्फ गुरुजी की कृपा की वजह से आए। उसके लिए धन्यवाद गुरु। धन्यवाद। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।